कैसे हैं आप सब? आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मैं आपका अपना पवन पांडे आपके अपने चैनल द एज फैक्टोरियल 96 के साथ आपके सामने आ गया हूँ। आज मैं कोई रचना लेके नहीं आया हूँ, आज मैं आपसे जुड़ने आया हूँ। अपने मन की कुछ शंकाएँ, कुछ सवाल, कुछ निवेदन लेके आया हूँ। और मेरा सबसे पहला निवेदन है और मेरे सबसे पहला हमारा सवाल है मेरे धर्मगुरुओं से, मेरे साधु संतों से, मेरे जो बड़े-बड़े पीठासीन महामंडलेश्वर मेरे आचार्य हैं कि आखिर ऐसी क्या समस्या आ जाती है कि आपको गोदी मीडिया के चैनल में जाके अपनी प्रामाणिकता देने की आवश्यकता पड़ती है। ये मादरचोद कौन होते हैं जो आपकी प्रामाणिकता लें? हमें सबूत नहीं चाहिए, हमें किसी भी प्रकार की प्रामाणिकता नहीं चाहिए कि आप क्या हैं, क्या नहीं हैं। हमारे लिए इतना बहुत है कि आपको मानने से, आपके दर में मत्था टेकने से, भगवान को मानने से, भगवान के दर में मत्था टेकने से अगर हमारी आशा की साँसें 2 बढ़ जाती हैं, तो हमारे लिए इतना बहुत है। हमें किसी प्रकार का सबूत नहीं चाहिए। और ये मैं हर उस धर्मगुरु, हर उस जो है धर्म को मानने वाला महामंडलेश्वर हमारे कथावाचकों से ये निवेदन है कि आप कोई भी गोदी मीडिया में मत जाएँ, क्योंकि इन मादरचोदों का काम ही केवल इतना सा है कि कोई कहीं से कुछ भी मादरचोद कोई बोलेगा, ये उसको तोड़-मरोड़ कर 140 करोड़ जनता की नसों में उसकी 24 घंटे सर्विस करते हैं। शायद अंग्रेज़ों ने भी इतना भारत को नहीं तोड़ा होगा। अंग्रेज भी इतना भारत को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए, जितना ये गोदी मीडिया इस पत्तल चाटुकारिता के चक्कर में देश को खंड-खंड करने में लगी है। पहले भाषाओं में बाँटा, फिर प्रांतों में बँटवा दिया, फिर यहाँ पे इन्होंने जो है छोटी-छोटी जातियों में जो है दो-फाड़ करवा के, छोटी-छोटी बातों को बढ़ा-चढ़ा के 140 करोड़ जनता की नसों में उस चीज़ की सर्विस 24 घंटे ये करते हैं। हकीकत ये है कि 90% दंगों में इन गोदी मीडिया का हाथ होता है भड़काने के लिए। किसी ने कहीं पे क्या कुछ कहा, क्या आपकी ये ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि हमारे द्वारा की गई सर्विस, हमारे द्वारा दी गई न्यूज़ से कहीं दंगा भड़क सकता है, कहीं कुछ हो सकता है? ये नहीं समझेंगे, लेकिन आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। और जो धर्म को पाखंड बताते हैं, जो भगवान को पाखंड बताते हैं, विश्वास को अंधविश्वास बताते हैं, आज मेरा उनसे एक छोटा-सा सवाल है कि चलो हटा देते हैं, धर्म को हटा दें, भगवान को हटा दें, अल्लाह को हटा दें, यीशु को हटा दें, सबको हटा देते हैं, सारे साधु संतों को हम मानना बंद कर देंगे। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि इन सबको हटाने के बाद आप 140 करोड़ जनता को देंगे क्या? उसके बदले में आप क्या देंगे? बाप लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, लेकिन एक बच्चे के लिए उसका बाप रुस्तमे हिंद होता है, एक सुल्तान होता है कि अगर कहीं बाहर लड़ाई होगी तो ये बात वो बोलेगा कि मैं अपने पिता से जाके बताऊँगा। तो आज हालात वही हैं, भगवान के पास जाने से कुछ मिले ना मिले, किसी मस्जिद में जाने से कुछ मिले ना मिले, किसी मंदिर में जाने से कुछ मिले ना मिले, किसी धाम या किसी सरकार के पास जाने से कुछ मिले ना मिले, लेकिन मन में उसके एक विश्वास है कि मैं यहाँ जाऊँगा तो मेरी 2 सांसें बढ़ जाएँगी। और कहीं पे जाने से और किसी को मानने से अगर किसी की 2 सांसें बढ़ रही हैं, तो तुम्हारे जैसे मादरचोदों के काहे पेट में दर्द उठ रहा है? आपको क्या दिक्कत है? कौन किसको क्या मान रहा है? लोग अपनी स्वेच्छाएँ से चीज़ों को करते हैं, कोई किसी से ज़बरदस्ती नहीं करवाता है। तो आप कृपया करके इसमें आगरे के फूफा ना बनें। जिस मादरचोद को भगवान को नहीं मानना है, मत मानें। जिस मादरचोद को साधु संतों को नहीं मानना है, मत मानें। जिसको विश्वास को अंधविश्वास कहना है, वो जाए अपनी गाड़ मराए, मैया चुदाए। लेकिन किसी को रोक के उसके ऊपर कटाक्ष करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। और मेरा मेरे साधु संतों से केवल एक निवेदन है कि किसी भी गोदी मीडिया के चैनल पे नहीं जाएँ। इन मादरचोदों का केवल और केवल काम है धर्म को बदनाम करना, विश्वास को अंधविश्वास बताना। और मुझे नहीं लगता किसी भी धर्मगुरु, कथावाचक को किसी भी प्रामाणिकता की आवश्यकता है। हमारा विश्वास और हमारे भगवान के प्रति श्रद्धा इस बात की गवाह है कि आज भी आपके चरणों में, आपके धाम में, आपके मंदिर में, हमारे भगवान में हमारी आस्था आज भी प्रबल है। तो इसी के साथ मेरा यही निवेदन है मेरे सभी साधु संतों से, उनके चरणों में मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय भवानी, जय भीम, जय हिंद, जय भारत।